नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। सबसे पहले केरल से अनोखी तस्वीर। यहां जुटे 137 जुड़वां और 4 ट्रिपलेट्स। सबने मिलकर अपनी जिंदगी के अनुभव, परेशानियां और मजेदार किस्से साझा किए। ये नजारा किसी मेले से कम नहीं था। अब चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। बहन के बॉयफ्रेंड बनाने पर हुआ बलात्कार और 65 साल की मां से जबरदस्ती। घर में पनिशमेंट रेप के पीछे की मनोविज्ञान पर गहरे सवाल उठ रहे हैं। वहीं भारत को मिली कूटनीतिक जीत। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। सदस्य देशों ने साफ कहा, आतंकियों को सजा मिलनी ही चाहिए। इसी बीच अमेरिका से बड़ा बयान। ट्रंप के सलाहकार बोले, भारतीय ब्राह्मण रूसी तेल से कमा रहे मुनाफा, इसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। भारत को कहा, रूस की वॉशिंग मशीन। उधर दिल्ली से इंदौर जा रही फ्लाइट में बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया की उड़ान के इंजन में आग लगी, लेकिन पायलट की सूझबूझ से हुई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। चीन की कहानी भी चर्चा में। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का निजी संघर्ष, पिता जेल में रहे, बहन ने खुदकुशी की। आखिर उनका असली मकसद क्या है और पीएम मोदी से उनकी चाहत क्या? अब आम आदमी को राहत। गैस सिलेंडर हुआ 51 रुपये 50 पैसे सस्ता। साथ ही चांदी के गहनों पर हॉलमार्किंग जरूरी और टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तय हुई 15 सितंबर। गेमिंग बैन से जूझ रहे परिवारों का दर्द। किसी का घर बिका, किसी का धंधा चौपट। पीड़ितों की पुकार, हमारा करोड़ों का कर्ज कौन चुकाएगा? विदेश से बड़ी खबर। अफगानिस्तान में भूकंप, तीव्रता 6.3। अब तक 20 मौतें और 115 से ज्यादा घायल। झटके पाकिस्तान तक महसूस किए गए। राजस्थान में भी हलचल। RSS का पथ संचलन रोका गया। डोटासरा बोले, विधायकों की चपरासी तक नहीं सुनता। वहीं बिजली गिरने से अफरा तफरी मच गई। धार्मिक रंग में भीगी मथुरा और बरसाना। राधाष्टमी पर झमाझम बारिश। लाखों भक्त भीगे और जन्मी राधा रानी। विदेश से आए श्रद्धालु भी शामिल हुए। लेकिन विदिशा से दिल दहला देने वाली तस्वीर। एम्बुलेंस न आने पर महिला ने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दिया। जिम्मेदार 4 कर्मचारी अब नोटिस पर। कांकेर में अंधविश्वास का खेल। 5100 रुपए लेकर भूत उतारने का दावा। बकरा, कबूतर और मुर्गी की बलि। तांत्रिक बोला, देवी से करता हूं बात। वहीं उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का नया ट्रेंड। 100 मुस्लिम लड़कियों की फोटो और निकाह कराने का गोरख धंधा। 2 हिंदू टीचर गिरफ्तार। मौसम की मार। हरियाणा की यमुना नदी उफान पर। हथिनी कुंड बैराज में पानी खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली में बाढ़ का बड़ा अलर्ट। ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि 94 साल के समाजवादी नेता, जिन्होंने कभी लालू यादव को राजनीति में पैदल कर दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि अगर यही साथ पीके को मिल गया तो क्या आने वाले दिनों में RJD पर होगा बड़ा हमला? अब रुख करते हैं शेयर बाजार का, जहां दिखा ऐसा नजारा जो पहले कभी नहीं हुआ। 8 महीने में बना नया रिकॉर्ड। घरेलू निवेशकों ने लगाया 5 लाख करोड़ से ज्यादा, जबकि विदेशी निवेशकों ने निकाले 1,60,000 करोड़ रुपए। दिलचस्प बात यह कि सिर्फ 30% BSE 500 कंपनियों में तेजी दर्ज की गई। अगली खबर सम्मान की, जिसे कहते हैं एशिया का नोबेल। जी हां, इस बार का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है भारत की NGO एजुकेट गर्ल्स को। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा के लिए इस संस्था ने बड़ा योगदान दिया है। बता दें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। और अब पुतिन का पुख्ता प्लान। रूस के राष्ट्रपति ने SCO समिट में दिया बड़ा प्रस्ताव। बोले, डॉलर का विकल्प तैयार किया जाए। सदस्य देश आपसी कारोबार अपनी करेंसी में करें। यह सीधा संदेश है अमेरिका और यूरोपीय देशों को कि अब एशिया मिलकर दिखाएगा नई ताकत। हरियाणा में जम्मू जैसी घटना। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने युवक को एक नहीं बल्कि 2 बार कुचला। गुस्साए लोगों ने कार पर बरसाए ईंट पत्थर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
छठ और दिवाली पर घर जाने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें। रेलवे ने जारी की बड़ी चेतावनी, फेस्टिवल सीजन में 25% टिकट वेटिंग, कंफर्म होने की संभावना बेहद कम, वेटिंग टिकट पर सफर करने से बचें। बड़ी खबर शिक्षा जगत से, अब आप भी कर सकते हैं आईआईटी से पढ़ाई, वो भी बिना जेईई स्कोर। आईआईटी हैदराबाद का चिप डिजाइन कोर्स 8 अक्टूबर से 29 नवंबर तक, आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर। यूक्रेन युद्ध पर मानवता की पुकार, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से की सीधी अपील। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मोदी पुतिन की पहली मुलाकात, दोनों नेता एक ही कार में बैठकर पहुंचे वार्ता स्थल। मणिमहेश यात्रा में भारी बारिश का कहर, 16 श्रद्धालुओं की मौत, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 4000 लोगों को सुरक्षित निकाला। उप मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए के नुकसान की पुष्टि की। दुनिया में डगमगाता डॉलर, 35 साल में पहली बार कमजोर, सेंट्रल बैंक तेजी से बढ़ा रहे सोने का भंडार। साल 2025 तक फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी घटी, अब सिर्फ 58%। किसानों पर फिर मुसीबत, चीन अक्टूबर से विशेष उर्वरकों की सप्लाई बंद करेगा, घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ेंगी। हालांकि भारत ने 7 साल की रिसर्च के बाद बनाई स्वदेशी तकनीक। एससीओ समिट से बड़ी तस्वीर, मोदी और पुतिन का गले मिलना बना संदेश। अमेरिका चीन तनाव के बीच भारत रूस रिश्ते और मजबूत। हरियाणा का मोस्ट वांटेड नंबर 1 गैंगस्टर मैनपाल गिरफ्तार, कंबोडिया में पकड़ा गया, अब जल्द लाया जाएगा भारत। संगठित अपराध पर बड़ी चोट, पेट्रोल डीजल महंगे, कच्चा तेल $68 के करीब। गाजियाबाद में पेट्रोल 94 रुपये 76 पैसे और डीजल 87 रुपये 52 पैसे लीटर। हर सुबह 6 बजे बदले हुए दाम। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, आधी रात को डोली धरती, अफगानिस्तान में 20 लोगों की मौत, केंद्र नंगरहार प्रांत में। इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की मौत, पुलिस को चकमा देकर फरार, हाईवे किनारे पानी में मिली लाश। सुप्रीम कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका, कोर्ट मास्टर पद पर भर्ती, सैलरी 67,000 से ज्यादा, आवेदन प्रक्रिया शुरू। रेलवे में सरकारी नौकरी का बड़ा ऑफर, 2865 अप्रेंटिस पद, 10वीं पास और आईटीआई वाले कर सकते हैं आवेदन, बिना परीक्षा, सिर्फ मेरिट से चयन। और खेल से बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान की किस्मत ने दिया धोखा। लगातार शतक जड़ रहे थे लेकिन अचानक हुए इंजर्ड, दलीप ट्रॉफी से बाहर। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप भी पक्का घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब न दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे और न ही किसी कर्मचारी पर निर्भर रहना होगा, बल्कि आप सिर्फ मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना साल 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत पात्र नागरिकों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए तक की मदद दी जाती है। योजना में पहली किस्त 25,000 से 40,000 रुपए तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का लाभ वही ले सकते हैं जो भारतीय नागरिक हों, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो और जिनके पास अलग परिवार आईडीएफ राशन कार्ड हो। यह सुविधा मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए है। हालांकि लाभार्थी सूची में नाम आने के लिए पहले सर्वे में शामिल होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बेहद सरल है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि फॉर्म सीधे सरकार तक पहुंचता है और रिजेक्शन की संभावना भी बेहद कम हो जाती है। आवेदन करने के बाद अगर नाम सूची में आता है तो 20 से 25 दिन के भीतर पहली किस्त खाते में आ जाती है, जिसके बाद लाभार्थी घर बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। इस योजना के जरिए सरकार हर परिवार को पक्का घर देने के अपने लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट pmamis.gov.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर सकते हैं।